हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आप सबके साथ आया हूं। उम्मीद है सब अच्छे होंगे। फर्स्ट क्लास आपने देखा, ये सेकंड क्लास है, परसेंटेज का प्रतिशत का सेकंड क्लास है। और इस दूसरे क्लास में हम आपको फिर से कुछ अच्छे अच्छे सवाल लेकर आए हैं आपके लिए। और आज की क्लास में हम सवाल के साथ कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे, मतलब सवाल के अनुसार कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, अलग से कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे सवाल आपको हर एक डिफरेंट लेवल के सवाल होते हैं। वहाँ पे आपको प्रैक्टिस इसीलिए जरूरी होती है, क्योंकि आप जितना ज़्यादा तरीके का सवाल देख सकते हैं उतना ज़्यादा अच्छा होता है आपके लिए। देखिए, पहला सवाल जो आज के क्लास का है, असाइनमेंट का 32 नंबर का सवाल है और आपकी क्लास का, इस क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। ये सवाल पढ़िए एक बार, थोड़ी देर के लिए, सेकंड में आपको, थोड़ी सेकंड के लिए आपको रुकना पड़ेगा इस सवाल को पढ़ने के बाद। बोल रहा है, इफ 85% ऑफ ए नंबर इज एडेड टू 75, 85% ऑफ ए नंबर इज एडेड टू 75, द रिजल्ट बिकम्स सेम एज द नंबर। यही बोल रहा है ना। बोल रहा है कि किसी संख्या के 85% में जब 85% में जब 75 को जोड़ा जाता है तो रिजल्ट में संख्या मिलती है। मैं बार बार सवाल को इसलिए नहीं बोलता हूं कि सवाल में कुछ अलग चीजें नहीं होती है, सवाल में कुछ अलग चीजें होती है, जो कि आपको मैं सोचता हूं कि आप मेरी बोलने के बाद आप उसको पकड़ें। जिस समय वो पकड़ लेंगे, आपका सवाल आधा से ज्यादा कंप्लीट वहीं हो जाता है। एक बार सुनिएगा फिर से। कह रहा है कि किसी संख्या के 85% में जब 75 को ऐड करते हैं तो वो संख्या हो जाती है। मैं लिखने का पहले बात इसलिए बोलता हूं ज्यादातर, क्योंकि आप पकड़ सके, क्योंकि मैं लिख दूंगा तो फिर आप एक बार पकड़ लेंगे। आप खुद बताइए। कह रहा है कि संख्या के 85% में 75 को जोड़ते हैं तो संख्या हो जाती है। क्या यह सवाल कह रहा था ऐसा कुछ? आप सवाल से अगर डायरेक्ट ये बातें समझ जाते हैं कि किसी भी संख्या के 85% में कुछ जोड़ने पर अगर संख्या मिल रही है, आपको मैंने बताया था कि संख्या 100% हो जाती है। कोई भी संख्या 100% होती है। अगर 85% उसका लेते हैं और उसमें कुछ जोड़ते हैं और संख्या मिलती है, मतलब कितना आपको घट रहा था 85% से? 15% घट रहा था 100 बनाने के लिए। मतलब डायरेक्टली आप कह सकते हैं कि जो 15% है वही आपकी क्या है, 75 दी हुई है। तो 1% कितना हो गया, 5, और 100% कितना हो गया, 500। यही संख्या कह रहा था। मैंने इक्वेशन टाइप इसलिए लिखा कि आप समझ सके कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। अगर बोलने के बाद भी नहीं समझते तो यहां समझेंगे आप। कह रहा था 85% किसी संख्या का लेते हैं, उसमें 75 जोड़ते हैं और वो संख्या मिलती है। तो आप डायरेक्टली कह सकते हैं कि 85% में कितना जोड़ने पे 100% होगा, उसी के बराबर संख्या ही है इसका मतलब। और आपको पता है कि संख्या 100% होती है, तो 100% में सिर्फ 15% घट रहा है, जिसको आप जोड़ देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, संख्या मिल जाएगा। मतलब 15% ही क्या था हमारा, 75 था। अब एक नेक्स्ट टाइप का सवाल आप देखिए। एक सवाल बड़ा अच्छा सवाल है, इस तरह का सवाल आता है एग्जाम में, और इसका कॉन्सेप्ट छोटा सा बता रहा हूँ, कॉन्सेप्ट नहीं तरीका बता रहा हूँ आपको। कॉन्सेप्ट डिराइव करना पड़ेगा और तरीका आप याद रख सकते हैं। कहता है कि किसी संख्या, जो एक बड़ी संख्या ले लेता है, लार्जर नंबर, बड़ी संख्या, और इधर एक छोटी संख्या ले लेगा। एक तरफ हिंदी लिखा हूँ, एक तरफ इंग्लिश लिखा हूँ, ताकि किन्हीं की शिकायत ना रहे कि इंग्लिश में पढ़ा रहे हो कि हिंदी में पढ़ा रहा हूँ। कहेगा कि लार्जर में से कुछ माइनस किया गया है, कुछ परसेंट, और बड़े में से कुछ उतना ही परसेंट को क्या किया गया, बढ़ाया गया है, और ये दोनों बराबर हो जाता है। दोनों बराबर हो जाता है। मतलब संख्या अगर a ले रहा हूं, बड़ी संख्या, छोटी संख्या b, ध्यान रखना a इज ग्रेटर देन b है। a बड़ा है, a क्या है, बड़ा है। अगर बड़ी संख्या में से आप जितना प्रतिशत घटाते हैं, अगर छोटी संख्या में उतना ही प्रतिशत जोड़ते हैं, अगर दोनों का वैल्यू समान हो जाता है, रिजल्ट दोनों उसके बाद बराबर जगह पे मिलता है, तो आपको x% पता करना क्या होता है। तो जो x% होता है, आप इसको ड्राइव करना चाहेंगे तो ड्राइव कर सकते हैं। आप देखिए, संख्या a था, a में x% घटाएंगे तो a का x% घट गया। ये जो रिजल्ट आए किसके बराबर हो जाएगा, तो कहेंगे छोटी संख्या है, छोटी संख्या में x% क्या करेंगे, जोड़ेंगे। अब देखिए, यहाँ से इसको इधर लेकर आ रहा हूँ मैं, a माइनस बी कर रहा हूँ, तो उधर क्या आ जा रहा है, a माइनस वाला प्लस में हो गया, प्लस b, और x% कॉमन ले लिया। इसी चीज़ को मैं सोच रहा था आपको डायरेक्ट बता दूं, लेकिन अब आपने देख लिया तो देख लीजिए। यहाँ पे x जो है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो x है, ये प्रतिशत में बदलने के लिए आपको क्या करना होगा, 100 से गुना करना होगा। ये फ्रैक्शन वैल्यू है, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना कर दिया हमने। तो अब इस पे सवाल आप देखिए, स्क्रीन पे एक सवाल आपका डायरेक्टली क्या है इसमें, कह रहा है कि इफ डिक्रीजिंग 120 बाई x% गिव्स द सेम रिजल्ट एज इंक्रीजिंग 80 बाई x%। बोल रहा संख्या जो है 120 में कुछ x% को घटाया जाता है, तो जो संख्या मिलता है वो संख्या 80 को x% बढ़ाने पे भी मिलता है।
मतलब दोनों सेम रिजल्ट देता है। आपको पूछ रहा है कि देन x प्रतिशत ऑफ 650, x प्रतिशत ऑफ 650 इज व्हाट परसेंट मोर देन x प्लस 20 प्रतिशत ऑफ 180। तो आपसे पूछ रहा है ये इससे कितना ज्यादा है और प्रतिशत में बताना है, यही पूछ रहा है आपसे। तो हमें x की जरूरत पड़ेगी, तो x के लिए मैंने यही बताया कि यहां से यहां जो दूरी है, ये दूरी को ही हमें डिवाइड करना है, यहां से यहां दूरी को डिवाइड करना है। तो 120 से और 80 के बीच की दूरी कितनी हो गई 40, और उसके बाद इस दोनों नंबर से को ऐड करके डिवाइड कर देना है। किसको डिवाइड कर देना है? इस दोनों नंबर को ऐड करके डिवाइड कर देना है। अगर आप याद रख पाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो जिस प्रोसेस से डिराइव की गई उस प्रोसेस से आप बना सकते हैं। दूसरी चीज़ है यहाँ पे हिट एंड ट्रायल मेथड भी आप ले सकते हैं। आप प्रैक्टिकली सोचिएगा कि अगर 50% इसको घटाते हैं तो ये हो जाएगा 60, और इसको 50 बढ़ाते हैं तो हो जाता है 85 प्लस 50, 50% मतलब आधा, तो आधा बढ़ेगा तो 120 और ये 60। बात नहीं बनी। इसको आप क्या करेंगे 40% पे चेक कीजिए, 30% पे चेक कीजिए, आपको सेट करेगा। अगर 30% इसमें से आप घटाते हैं तो 36 घट जाएगा, और 30% बढ़ाते हैं तो 24 बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, इस तरीके से आप प्रतिशत पता कर लीजिए कितना आएगा। तो ये हो गया 40 और ये गया 200, 5 मरतबे कट गया, और ये कितना आ गया 20% आपका आ गया। x कितना था 20% था। अब यहाँ पे आप 20 डाल दीजिए, तो 20% ऑफ 650, और यहाँ से कितना हो गया 20 प्लस 20 40। परसेंटेज से परसेंटेज कटा, 2 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, 2 से 2 कटा, और कितना हो गया 36। कितना आया 65/36। तो आप बताइए 36 में से कितना बड़ा है? तो कहेंगे सर 34 बड़ा है। वैल्यू से सही है ना, मैंने सही लिखा है ना? हाँ ठीक। 36 में से कितना ज़्यादा है ये? नहीं 27। क्या कर रहा हूँ मैं? 29। 36 में से कितना बड़ा है? 29 बड़ा है। तो 36 में से 29 ज़्यादा है वो। 36 से 29 ज़्यादा, तो 1 से कितना ज़्यादा होगा? इतना, और 100 से कितना ज़्यादा होगा? इतना। जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो आपको लगभग मिल जाएगा 80%। ठीक है, लगभग क्या मिलेगा 80%। लगभग वैल्यू आपसे पूछ रहा था, आप देख रहे होंगे सवाल में। तो इस तरीके से आप सवाल को कर सकते हैं। इस पे सवाल आपके प्रैक्टिस के लिए भी दी हुई है, और हम बढ़ रहे हैं आगे सवाल पे। अगला सवाल आपके डिफरेंट टाइप का आ रहा है। यहां से आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा, प्रैक्टिस और अच्छी होगी, क्योंकि जो परसेंटेज में आपको पढ़ना है, जो मेन चीज़ें परसेंटेज से आप सीख कर निकलते हैं, वो चीज़ें आपको यहाँ पे लगानी है। इसी तरह के सवाल से लगने शुरू होंगे और आगे तक लगते जाएंगे। सवाल देखिए, सवाल कह रहा है कि 30% ऑफ x इज इक्वल टू 50% ऑफ y। 30% ऑफ x इक्वल टू 50% ऑफ y। ये सवाल कितना है आपके असाइनमेंट नंबर का 36 नंबर। बोल रहा है x प्लस y बराबर 80 है, तो आपको बताना है x कितना होगा और y कितना होगा। आप इस सवाल को इसलिए नहीं दिया गया, सवाल टफ है। इस सवाल इसलिए दिया गया क्योंकि इस सवाल से आपको कुछ प्रैक्टिस करानी है, मुझे कुछ तरीके बताने हैं। आप देखिए यहाँ से आप जब सोल्व करने बैठेंगे तो आपको मैंने बताया था कि यहाँ से डायरेक्टली आप इसको कैंसिल कर सकते हैं। आपसे मैं पूछूंगा x/y, तो आप कहेंगे x के सामने कितना है 5, y के सामने कितना, सामने बगल वाला नहीं देखना, सामने मतलब इक्वेशन के दूसरे साइड। दिख गया? आप चाहें तो यहां से x की वैल्यू निकाल कर यहां डाल सकते हैं, y की वैल्यू निकाल कर यहां डाल सकते हैं और इक्वेशन सोल्व कर सकते हैं, लेकिन वो मेथड नहीं बनाना है आपको, वो मेथड को नहीं करना है। अब करना क्या है? तो आप कहेंगे सर जब x हमारा 5 होगा तो y 3 होगा, इसका मतलब यही होता है ना, x/y 5/3 है, मतलब जब x 5 होगा तो y 3 होगा, या जब y 3 होगा तो x 5 होगा। और इस हिसाब से हमें x प्लस y तक पहुंचना है, तो इस हिसाब से x प्लस y कितना हो जाएगा? तो कहेंगे 5 और 3 8, और सवाल के अनुसार 8 कितनी है 80 है। 8 कितनी है 80 है। जब 8 80 है तो इसको 80 बनाइए, तो इसको 80 बनाने के लिए 0 लगा दिया, यहाँ भी 0 लग गया और यहाँ भी 0 लग गया। इसका मतलब एक नंबर था 30 और दूसरा नंबर था 50। बात समझ में आ गई कि ये मेथड आपको बताने के लिए किया था। आप देख लीजिएगा x और y पूछा तो पहले x का जवाब देंगे, फिर y का जवाब देंगे हम। अब देखिए इसी सवाल को वर्डिंग में कैसे लिखा है। कह रहा है कि दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का 30%, बड़ी संख्या का 30% छोटी संख्या के 65% के बराबर है। यदि दोनों संख्याओं का योग 380 है, तो आपसे पूछ रहा है क्या? बड़ी संख्या बताएं। बड़ी संख्या यह है, बड़ी संख्या का 30%, बड़ी संख्या को x बोल दिया, छोटी संख्या को y बोल दिया।
एक्स वाई की जगह पे आप कुछ भी ए बी ले सकते हैं, या फिर दिमाग में आप रख सकते हैं कि बड़ी संख्या क्या है। दिमाग में रखना कैसे चाहते हैं आप, एक्स वाई से बना लेंगे, मैं दिमाग में रख कर बता रहा हूँ। यहाँ से इसको काट दीजिए और इसको 5 से काट दीजिए 6 और 5 से काट दीजिए 13। बड़ी संख्या का 6 बराबर छोटी संख्या का 13। मतलब जब बड़ी संख्या 13 होगी तो छोटी संख्या कितनी होगी, 6 होगी। 13 से कितना होता है 19। मतलब सम जब 19 होगी तो सम सवाल का आंसर कितनी होनी चाहिए 380। मतलब हमारा जो एक है सवाल का आंसर कितना हो गया 20। हमारी बड़ी संख्या ये थी जिसको 13 रिप्रेजेंट कर रहा था, तो 13 की वैल्यू कितनी हो गई 260। यही आपका सवाल बोल रहा था। जरूरी नहीं है कि हाँ एक्स वाई आप रखें, इसको आप दिमाग में भी रख सकते हैं। छोटा सा स्टेप था, इतने देर के लिए आप दिमाग को मतलब अपने बस में रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं। आगे बढ़ रहा हूं। करा द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 25% ऑफ द ग्रेटर नंबर। दो संख्याओं के बीच का जो अंतर है, दो संख्याओं के बीच का जो अंतर है बड़ी संख्या का 25% है। अब इस सवाल को आप कैसे करेंगे, आप छोटी संख्या बड़ी संख्या मान लेंगे, लेकिन मैं बता रहा हूं कि 25% को तो आप 1/4 बोल सकते हैं ना। ध्यान से देखिएगा, 25% को आप 1/4 बोल सकते हैं। सवाल के अनुसार क्या बोल रहा है, 25% के बारे में क्या बोल रहा है, इसको ध्यान से देखिए। तो बोल रहा है दो संख्याओं के बीच का अंतर बड़ी संख्या का इतना है। मतलब बड़ी संख्या ये हो गई, हमारा बड़ी संख्या से तुलना की गई है, और अंतर हमारा कितना हो गया, ये हो गया। ये चीजें आपको समझा रहा हूं मैं, शुरू से ये चीजें समझा रहा था, और यही चीजें आपको कैसे कैसे कहां कहां अप्लाई करना वो सब कुछ आपको दिखना है। तो आप मुझे बताइए कि अगर अंतर इतना है, बड़ी संख्या इतनी है, तो छोटी संख्या कितनी होगी। तो आप कहेंगे सर इस हिसाब से तो छोटी संख्या कितनी होनी चाहिए, तो कहेंगे सर बड़ी संख्या ये है, अंतर 1 है, तो छोटी संख्या 3 होगी। अब सवाल इजी हो गया। अब से पूछ रहा है छोटी संख्या 30 है तो बड़ी संख्या कितनी होगी। तो आप मुझे बताइए, छोटी संख्या 30 बोल दिया उसने, छोटी संख्या को 30 बोल दिया, तो आप कहेंगे बड़ी संख्या 40 होगी और अंतर फिर 10 होगा। आपसे यही पूछ रहा था सवाल। क्लियर। नेक्स्ट बढ़ूं। Correct the difference between 62% and 80% of a number is this, then what is the difference between 92 and 56% of the same number? सवाल बहुत अच्छे समझिएगा। इसमें क्या नंबर उसने बदला है कहीं भी नहीं, एक ही नंबर के बारे में बार बार बात कही गई है। क्या कही गई है कि किसी संख्या का 62% और 80%, 62% और 80% का अंतर जब निकालेंगे तो बड़े में से छोटे घटाएंगे, और अंतर को तो आप परसेंटेज में मुझे बता सकते हैं ना कितना होगा। तो आप कहेंगे सर हाँ सर 80% में से 62% के माइनस कर देंगे। इसका मतलब जो 18% है जो अंतर, यही 18% सवाल आपको कह रहा है क्या, संख्या का 18% कितना है 198 है। आपको संख्या नहीं निकालना है 100% करके, आपको निकालना है क्या कि उसी संख्या का जब अंतर 92% और 96% का अंतर लेंगे तो 92% और 96% का अंतर कितना होता है। तो आप कितना कहेंगे 6 6 12 5 3 8 36%। आपसे यही सवाल पूछ रहा था कि 18% इतना है तो 36% कितना होगा। तो इसका डबल है तो इसका भी डबल कर देंगे हम, तो कितना हो गया 37 और 396 सॉरी। क्लियर है कि नहीं है। सवाल समझ में आ रही है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर नहीं मजा आएगा तो क्लास को क्लोज कर दिया जाएगा, और मजा आएगा तो क्लास को कंटिन्यू किया जाएगा। लेकिन आपका फीडबैक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप फीडबैक हमेशा बताया कीजिए, शेयर किया कीजिए, बताते रहिए कि क्या चल रहा है आपके मन में, क्या फ़ायदा हो रहा है आपको इस तरह के क्लास से। ऐसा तो नहीं कि क्लास से फ़ायदा नहीं हो रहा, आप ज़रूर बताइए हमें। बेसिक से लेकर चल रहा हूँ, तो जो बच्चे तेज हैं, जो बच्चे पहले से पढ़ चुके हैं इस टॉपिक को, वो थोड़ा सा पेशेंस रखें। आपके लिए सवाल, आपके लेवल का सवाल आगे आएगा, बिल्कुल आएगा। अगला सवाल जो आपके स्क्रीन पे देखिए क्या कर रहा है, 2 नंबर्स आर 35। अच्छा हिंदी में पढ़ दे रहा हूँ। दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से 35% और 50% कम है। पहली संख्या के बराबर बनाने के लिए दूसरी संख्या को किस प्रतिशत तक बढ़ाया जाना है। सवाल को एक बार पढ़िए। कर रहा है दो संख्याएं हैं एक तीसरी संख्या से, मैंने बोला तीसरी संख्या 100 है या 100% है। तीसरी संख्या को मैंने फिक्स कर दिया। ये कौन सी संख्या है, तीसरी संख्या है। अब क्या बोल रहा है कि जो दो संख्याएं हैं वो इस तीसरी संख्या से 35% और 50% क्या है, कम है। 35% अगर इससे कोई कम होगा तो कितना होगा, तो आप कहेंगे सर 65%। और इससे अगर 50% कम होगा तो कितना होगा, तो आप कहेंगे सर 50% होगा। बोल रहा है दूसरी संख्या को कितनी बढ़ाई जाए,
ताकि दूसरी संख्या को कितनी बढ़ाई जाए ताकि वो पहली संख्या के बराबर हो जाए। तो आप कहेंगे सर अगर 50% को बढ़ाना है, हमें 65 बनाना है, तो हमें 15% बढ़ाना होगा, है कि नहीं? मतलब 50 में कितना बढ़ाना होगा? 15। 50 में कितना बढ़ाना होगा? 15। तो 100 में कितना बढ़ाना होगा? तो आप कहेंगे सर 30। और 100 में जितना बढ़ाना होगा वो प्रतिशत हो गया। आप करेंगे सर यहाँ प्रतिशत, यहाँ प्रतिशत, यहाँ आपने हटा दिया। मैंने कहा कि मुझे कंपेयर ही तो करना है, तो मैंने इसको काट दिया। मैंने 50% है, उसको 15% बढ़ाएंगे, हमारा 65 हो जाएगा। बाद में मैंने प्रतिशत को हटाकर बोला 50 में 15 बढ़ा देंगे। तो आपने कहा फिर 100 में 30 बढ़ा देंगे, और मैंने बोला जैसे ही 100 में मिल गया तो प्रतिशत लगा दिए, तो ये हो गया प्रतिशत आपका। अब फिर से सवाल कर रहा है कि एक सवाल है कि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से 35 और 50% ज्यादा है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत है? सेम सवाल, सेम डेटा, सिर्फ बोल रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या के कितना प्रतिशत है। तो आप मुझे बताइए पहली संख्या कौन है? तो पहली संख्या 35%, जो नहीं, इसमें ज्यादा बोल रहा है। पहली संख्या तीसरी संख्या के बारे में बात कर रहा है, दो संख्या तीसरी संख्या से 35% और 50% ज्यादा है। अगर प्रतिशत में तो मैंने आपको बता दिया, बिना प्रतिशत का बता रहा हूं कि क्योंकि प्रतिशत में के सवाल में जब भी आपको कुछ मानना होता है, और खासकर वो चीज़ जब माननी होती है जिससे सारी जगह तुलना की गई, तो उसको आप 100 मान लीजिए। तो मैंने यहाँ बोल दिया तीसरी संख्या 100 है। आप बोलिए कि अगर पहली संख्या को 35% बढ़ाया जाएगा तो 135% हो जाएगा। या फिर कहेंगे सर इसको 35% बढ़ाया गया है, तो 100 में जितना होता है उसको क्या बोलते हैं? प्रतिशत बोलते हैं। तो 100 में 35 है तो 35%, या फिर 100 का 35% कितना हो जाएगा? 35। तो 35 बढ़ा देंगे तो संख्या कितनी हो जाएगी? 135 हो जाएगी। और 50 बढ़ा देंगे तो संख्या कितनी हो जाएगी? तो कहेंगे सर 150 हो जाएगी। अब आपसे पूछ रहा है कि जो पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत है? पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, इसी के बारे में पूछ रहा है कितना प्रतिशत है, और इससे तुलना करने बोल रहा है। तो मैंने तुलना कर दिया और 5 से काट दिया 5 या 15 और 5 दूना 10, और ये 3 से कट गया, 3 4 12, 3 5 45, और ये कितना निकल कर आ गया? 90%। है कि नहीं? बात सही, बात सही है ना? बढ़े आगे। आज नंबर्स पे जितने सारे सवाल मेरे असाइनमेंट में है वो सारे कराने वाला हूं, मतलब एक एक दो दो सब कराने वाला हूं। उसके बाद बढ़ेंगे आगे। देखिए सवाल क्या है, ए बी से 25% ज्यादा है, बी सी से 40% कम है। यदि सी डी से 30% अधिक है तो ए डी से कितना प्रतिशत कम है? ए बी सी डी ऐसे कर रहा है। अब देखिए कि इस तरह के सवाल को कैसे डील करेंगे। इस तरह के सवाल को डील करने का एक तरीका तो ये होता है कि आप रेशियो मेथड ले लें। चूंकि रेशियो में नहीं बताया तो रेशियो मेथड भी बताऊंगा, लेकिन रेशियो मेथड बताने से पहले सिंपल तरीका बताऊंगा। बोल रहा है ए बी से 25% ज़्यादा है। मैंने ए को बोल दिया 100, तो बी हो गया कितना? 125। नॉर्मल प्रतिशत मेथड पर चल रहे हैं। मैंने ए को ही बेस बना दिया, तो ए को 100% बोलेंगे आप, तो बी को 125% बोलेंगे, या फिर ए को 100 बोलेंगे तो बी को 25 बोलेंगे। यानी ए बी से ज़्यादा है, सर ये बी है हमारा, बी से तुलना किया गया है, तो ए को बी को हमने 100 बोल दिया, तो ये कितना हो गया? 125। फिर थोड़ा सवाल मेरे स्क्रीन पे नहीं होता ना, तो घूमना पड़ता मुझे, इसलिए दिक्कत होती है कभी कभी। फिर बोल रहा है बी इज 40% लेस देन सी। बी जो है सी से 40% कम है, सी से 40% कम है। मतलब सी के बारे में बात कर रहा है कि सी जितना भी है उससे बी 40% कम है। मतलब सी जब 40 होगा तो हमारा बी कितना हो जाएगा? 40% कम, मतलब 60%। ठीक। आगे क्या बोल रहा है कि सी इज 30% मोर देन डी। अब सी के बारे में बोल रहा है कि डी जितना भी है उससे 30% ज्यादा है। मतलब सी जब 100 है तो 130 है। मैंने ये डेटा इसलिए लिखा इस तरीके से ताकि आपको ए से डी कितना प्रतिशत कम है, ए से डी जो है कितना प्रतिशत कम है। मैंने ये सिंबल दिया है माइनस का, हमें कम पता करना। मैंने सवाल को अपने तरीके से यहाँ पे नोट डाउन कराया। अब देखिए सवाल क्या कह रहा है। सवाल में देखिए कि कह रहा है कि जो ए है, ये वाला सेक्शन देखिए, ये बी से कंपेयर किया गया है, और यहाँ पे बी को सी से कंपेयर किया गया है, यहाँ सी को डी से कंपेयर किया गया है। तो डी से स्टार्ट करेंगे हम किससे स्टार्ट करेंगे? डी से। डी अगर 100 है तो सी कितना हो जाएगा? 130%। ये खत्म हो गया, कंप्लीट हो गया। और सी जब 130 है तो ये 40% कम है। तो सी को मैंने बोला 130 तुम हो, तो 40% कम कौन हो गया? बी। तो 40% अगर कम है मतलब कितना प्रतिशत है? तो कहेंगे 60% है। तो इसका 60% कितना हो जाएगा? तो कहेंगे
78। अब बात करें बी अगर 78 है तो सी 25% इससे कितना है, ज़्यादा है। बी 25% ज़्यादा है, मतलब अगर ये 78 है तो इसका 125% ये हो जाएगा हमारा। तो आप 78 का 125% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/4 कर दीजिए, 39 और 19 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 8 17 97.50। आपसे पूछ रहा था ए जो है डी से कितना कम है, तो मैंने डी को माना था, ध्यान दीजिए मैंने डी को माना था, मैंने डी को 100 माना था, और डी से पूछ रहा है ए कितना है, तो डी से जब निकालेंगे तो पता चलेगा जब डी 100 है तो ए कितना है 97.50, मतलब कितना कम है 2.50, और 100 से ही तुलना करने बोल रहा है तो 100 से इतना कम है, मतलब इतना प्रतिशत कम है। आपको यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगा होगा, लेकिन यहाँ पे आपको रिजल्ट क्लियर मिला होगा। एक मेथड ये बता दिया मैंने, एक रेशियो मेथड, यहाँ परसेंटेज का भी डील कर सकते हैं आपके परसेंटेज को ही, लेकिन उसी को मैं रेशियो मेथड से कंपेयर कर दे रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें आसान हो जाएगी। देखिए रेशियो मेथड में क्या करेंगे हम, रेशियो मेथड में सिर्फ हम सबको कंपेयर करेंगे परसेंटेज का यूज करके। तो हमें पता है 4 चीज़ों के बारे में बात की गई थी, वो ए था, बी था, सी था और डी था। बोल रहा था क्या कि जो बी है, ए है जो 25% बी से ज़्यादा है। 25% मतलब कितना होता है, 1/4, मतलब बी जब 4 होगा तो उससे 1 ज़्यादा होगा, कितना होगा ये 5 होगा। सी के बारे में बोल रहा था 40% कम है बी से। सी के बारे में बोल रहा था सी 30% ज़्यादा है, सी 30% क्या है, ज़्यादा है। तो सी इसका मतलब जब 10 होगा, ध्यान दीजिएगा 30% मतलब 3/10, ये 10 होगा तो ये कितना हो जाएगा 13, 3 ज़्यादा है। डी के बारे में बोला जा रहा है कि बी इज 40% लेस देन, बी के बारे में बोल रहा है 40% लेस देन टी, 40% लेस देन सी, मतलब 40% कितना होता है 2/5, मतलब सी जब 5 होगा तो कितना हो जाएगा 3, उसमें 2 कम। और सी के बारे में बोल रहा है 30% ज़्यादा है डी से, 30% मतलब 3/10, मतलब जब डी 10 होगा तो सी कितना हो जाएगा 13% ज़्यादा, मतलब 3 ज़्यादा, 10 में 3 ज़्यादा। अब यहाँ से मैंने बता रहा हूँ कि आपको क्या करना है इस तरह के सिचुएशन में, इसको बराबर कर लेना है बी को, क्योंकि बी एक जगह 4 और एक जगह 5 नहीं, 3 नहीं हो सकता है, जिस तरह सी और 5 और 13 नहीं हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, इसको 5 से गुना कर लेंगे और इसको 3 से, इसी तरह इसको 3 से गुना कर लेंगे, इसको 4 से। लेकिन सबसे इजी मेथड होता है कि जो सामने सामने हॉरिजॉन्टली, जो सामने सामने आपको चीज़ें खाली जगह मिली है उसको उसी चीज़ से भर दीजिए। यहाँ 3 के पहले खाली है तो 3 भराएगा, यहाँ 13 के सामने खाली है तो 13 भराएगा, यहाँ 13 के सामने खाली है तो 13 भराएगा, और इस तरह से सबको आप गुना कर लीजिए। आप चाहे तो इसमें कुछ कटने की चीज़ है, जैसे इसमें 5 है, 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, इसमें 3 नहीं है तो नहीं कटेगी, 5 इसमें है, इसमें नहीं है, नहीं कटेगा, 13 इसमें, इस लाइन में है, नहीं कटेगा। अब आपको पूछ रहा है कि ए जो है डी से कितना कम है, तो आप मुझे बताइए डी है कितना, तो आप कहेंगे सर डी तो 200 हो गया। फिर ए कितना है, तो आप कहेंगे सर ए तो हमारा कितना हो गया, 15 × 45, 4 और 15 × 4 19, 195। तो आपको इससे मतलब नहीं है, इन दोनों को निकालने से मतलब नहीं। आप बताइए कि 200 में कितना कम है, ये अगर डी 200 है तो 195 है, तो कितना कम है, तो कहेंगे सर 5 कम है। 200 में 5 कम है तो 100 में कितना कम होगा, तो कहेंगे सर 100 में 2.5 कम होगा, और 100 में जितना कम होता है उसी को क्या बोलते हैं, प्रतिशत बोलते हैं। समझ में आ रही है? आगे बढ़ रहा हूं मैं। देखिए अब यहां से जो कॉन्सेप्ट, जो सवाल चेंज हो रहा है, उस सवाल में आपको एक फॉर्मूला भी लोग याद करते हैं, आप याद करते होंगे या फिर आपने नहीं पढ़ा है तो नहीं, मैं लेकिन आपको फॉर्मूला के सजेस्ट नहीं करूंगा। सवाल अब क्या आ रही है, सवाल ये इस तरह की सवाल अब आ रही है आपके सामने कि चलिए इसी सवाल को हम ले लेते हैं। 51 नंबर सवाल है, कह रहा है कि एक संख्या x% से बढ़ जाती है, मूल संख्या को वापस पाने के लिए इसे कितना प्रतिशत कम किया जाना चाहिए। किसी संख्या को जब आप कुछ प्रतिशत से बढ़ा देंगे, मान लेते हैं संख्या को 20% से आप क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं, तो 20% से संख्या को बढ़ाने का मतलब हुआ कि संख्या अगर 100 रही होगी तो वो कितनी हो जाएगी, 120 होगी। बड़े अच्छे समझिएगा। तो आप मुझे बताइए कि अगर 100 संख्या थी 120 हो गई है, तो अगर वापस बोल रहा है इस संख्या को आपको पुरानी संख्या बनानी है, नई संख्या को वापस घटाकर पुरानी संख्या बनानी है, तो कितना प्रतिशत से आप घटाएंगे। तो आप सबसे पहले मुझे बताइए कितना से घटाएंगे, तो आप कहेंगे सर हम 20 से घटाएंगे, 20 से घटाएंगे, तो 200 को में 20 घटाएंगे तब आ जाएगा आपका 100। लेकिन प्रतिशत में पूछूंगा तो कहेंगे सर 120 में 20 घटाया तो 100 में कितना घटाएंगे, तो 1 में इतना घटाएंगे और 100 में इतना घटाएंगे।
और इतना प्रतिशत से संख्या को घटाना होगा। इस कॉन्सेप्ट को फिर से देख लीजिए एक बार। मैं बोल रहा हूँ कि कोई भी संख्या है, देखिएगा ध्यान से, कोई भी संख्या है 100% होती है। अगर आप x% उसमें बढ़ा दे रहे हैं तो संख्या कितनी हो जाएगी? तो कहेंगे सर 100 प्लस x%। अब मैं बोल रहा हूं कि संख्या को वापस कहां लानी है आपको? घटाकर इस शुरुआत के बराबर। तो आप कहेंगे सर -x% कर दूंगा। तो मैं बोलूंगा कि -x% आपने किससे किया? इससे किया। इसको हम घटा रहे हैं, हमारी अब मूल वैल्यू क्या हो गई? ये हो गई। इसमें से इतना घटाई गई है तो 100 में से कितना घटाई गई, ये भी परसेंटेज मिलेगा हमें। तो आप मुझे बताइए, इतना में से इतना घटाया गया मतलब कितना घटाया गया? x% बटा 100 प्लस x%। ये प्रतिशत वैल्यू है, ये भी प्रतिशत में, ये भी प्रतिशत में, और गुना 100, और ये आ गया प्रतिशत में। इसको जब आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा x बटा 100 प्लस x और गुना 100। इतना प्रतिशत से आप संख्या को बढ़ाएंगे और घटाएंगे। इसी में सवाल कहता है कि हम प्रतिशत से पहले घटा दे रहे हैं, कुछ प्रतिशत से पहले घटा दे रहे हैं। मतलब 100 थी संख्या, 100%, x% से आप संख्या को घटा देंगे और ये संख्या हो जाएगी 100 माइनस x%। अब इसको आपको बोलेगा कि इसको वापस आपको बढ़ानी है, बढ़ाकर बनानी है इसके, तो अपने जितना घटाया उतना ही तो बढ़ाएंगे। इससे ज़्यादा बढ़ाएंगे क्या? नहीं, तो इतना ही को बढ़ाएंगे। तो इतना में इतना बढ़ाएंगे तो एक में कितना बढ़ाएंगे? तो आप कहेंगे एक में इतना बढ़ाएंगे, तो 100 में कितना बढ़ाएंगे? तो गुना 100%। आप ध्यान से देखिए तो सेम फॉर्मूला यहां से निकल कर आया। ये इसको कैंसिल आउट कीजिए, 100x बटा 100 माइनस x और ये प्रतिशत। अब यहां पे इसको आपको याद नहीं रखना, इसको और इसको याद नहीं रखना, इसको समझिए आप है क्या, ये है क्या, और इसको क्या दूसरे मेथड से नहीं कर सकते? क्या यही फॉर्मूला ही है? नहीं, ये फॉर्मूला सिर्फ आपको समझाने के लिए दिया हूं कि कहीं भी अगर आप दिमाग में, कुछ लोग होते हैं जो कि जिनको याद रहती है, तो अगर आप याद रख सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं याद रखते तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला आपका, कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला। क्यों नहीं फर्क पड़ने वाला है? क्योंकि आप खुद देखिए ये है क्या, तो आप इसको नोटिस करेंगे तो ये नई वैल्यू है, और ये हमारा क्या है? जो घटाया गया है, जो है। इसको भी देखिए तो ये नया वैल्यू है, और ये क्या है? जो घटाया गया है, बढ़ाया गया है कि नहीं है? मतलब अगर आपको बोल दिया 20% से संख्या को बढ़ानी है, तो आप कहेंगे ठीक है 20% से हम घटाएंगे भी, घटाएंगे, और जब बढ़ा दिए तो नई संख्या तो 20 बढ़ जाएगी, मतलब 120 हो जाएगी, और यही आपको आंसर हो गया। अगर बोलेगा 20% से संख्या को घटा दी गई है, तो आप कहेंगे ठीक है 20% से घटा दी गई है, तो हम जितनी अमाउंट में घटाएंगे हम उतना ही अमाउंट में बढ़ाएंगे, तो हम 20 ही बढ़ाएंगे। लेकिन घटने के बाद संख्या कितनी हो जाएगी? 100 से 20 घट जाएगी, ओरिजिनल संख्या कितनी होती है? 100 होती है। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब इसके लिए दो फॉर्मूला रखने की जरूरत नहीं है। अब इस पर एक सवाल लेते हैं। इस पे सवाल जो आपका बनेगा वो डायरेक्ट सवाल नहीं आएगा, मतलब अगर अच्छा सवाल लाना है तो डायरेक्ट नहीं आएगा। करा नंबर इज इंक्रीज बाय, देखिए सेम ही सवाल है। चलिए, करा एक नंबर को 20% से बढ़ा दिया गया है, वापस ओरिजिनल वैल्यू लाने के लिए उसको कितने प्रतिशत से घटाना होगा। अब ये मेथड तो आपने देख लिया, अब दूसरा मेथड देखिए। अगर किसी संख्या को 20% से बढ़ाने का मतलब है 20% को आप बोलते हैं 1/4, मतलब 5 में संख्या 1 बढ़ गई है, संख्या हो कितनी गई है? 6। संख्या कितनी हो गई है? 6 हो गई है। तो अब 6 में से कितना घटाएंगे तो 5 आएगा? तो कहेंगे सर 1 घटाएंगे। 6 में से 1 घटाएंगे तो 100 में से कितना घटाएंगे? ये आपका जवाब हो गया। क्लियर है ना? फॉर्मूला ना कुछ। आप इस मेथड से भी, फ्रैक्शन मेथड से भी आगे चल सकते हैं। अब यहां पे नेक्स्ट सवाल जो आपके स्क्रीन पे आ रहा है, ये सवाल देखिए। ये सवाल बड़ा अच्छा सवाल है। करेक्ट, ये नंबर बिकम्स ट्वाइस ऑफ इटसेल्फ, टू गेट बैक इट टू द ओरिजिनल नंबर इट शुड बी डिक्रीज्ड बाई। बोला कोई नंबर है जो दुगना हो जाता है, कोई नंबर दुगना हो जाता है। तो चलिए कर देते हैं, हमने 1 लिया और ये 2 हो गया। आपको कोई तकलीफ? तो बोल रहा है इसको कितने प्रतिशत से हम घटाएंगे ओरिजिनल नंबर लाने के लिए? तो आप बोलिए कि सर 2 में से 1 ही तो घटाएंगे, मैंने जितना उसका आधा घटाएंगे, तो प्रतिशत में भी आधा कर देंगे, मतलब 50%। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि सर 100 ले लेते हैं तो 200 हो जाएगा, तो 100 घटाएंगे
200, रिजल्ट वही आना है। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि सर अगर यहीं से घटाना है हमें तो हम इसी को 100 मान लेते हैं और संख्या दुगनी हो रही मतलब पहले 50 रही होगी, तो 50 में कितना आपने बढ़ाया 100 किया, तो कहेंगे 50 बढ़ाया था। तो अगर 50 अब घटा देंगे तो काम नहीं चल जाएगा, और 100 में 50 घटाएंगे, इसी को जो 50% बोलेंगे। क्लियर है? अब देखिए एक सवाल बड़ा अच्छा सा है, कह रहा है क्या ना कि जब पानी बर्फ में बदल जाता है इसकी मात्रा 9% तक बढ़ जाती है, यदि बर्फ पानी में बदल जाती है तो मात्रा x% से कम हो जाती है, तो x की वैल्यू बता ली है। मतलब 9% से बढ़ जा रही है, मतलब 100 से कितनी हो जा रही है 109, तो कितनी घटाएंगे तो 9, कितने में से 109 में से, और प्रतिशत में कितना हो जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट सवाल करा A and B are two fixed points 5 cm apart and C is the point on AB such that AC बराबर 3। A और B दो पॉइंट है, दोनों के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है, C एक पॉइंट और यहाँ से यहाँ की दूरी 3 सेंटीमीटर है, इसका मतलब ये कितनी होगी 2 सेंटीमीटर होगी। अब करा इफ द लेंथ ऑफ AC इज इंक्रीज बाय 6%, अगर इसका लेंथ AC का 6% से बढ़ जा रहा है तो इसका कितना प्रतिशत से घट जाएगा। सवाल समझना है, सिर्फ सवाल समझने के बाद बहुत सारे तरीके हैं बनाने के लिए। अब देखिए यहाँ से यहाँ जो लेंथ है प्लस यहाँ से यहाँ जो लेंथ है ये टोटल 5 है, ये नहीं बदलने वाला है। आप इसको अगर बढ़ाएंगे यहाँ तक ले जाएंगे तो ये वाला इधर हो जाएगा, ये थोड़े से घट जाएगा। लेकिन आप मुझे बताइए कि ये जो क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी है, ये जो क्वांटिटी है जितना आपने बढ़ा रहा है, जितना आप इधर की तरफ बढ़ा रहे हैं उतना ही से तो ये घटेगा BC। जितना आप AC को बढ़ाएंगे, जितना यूनिट से बढ़ाएंगे, जितना वैल्यू से बढ़ाएंगे उतना ही वैल्यू से BC घटेगा। तो अगर आप 6% से इसको बढ़ा रहे हैं मतलब टोटल कितना बढ़ा रहे हैं, तो कहेंगे सर 3 गुना 6%, 3 का 6% बढ़ा रहे हैं, तो इतना ही प्रतिशत से तो ये घटेगा, इतना ही प्रतिशत से घटेगा ना। तो 18% से बढ़ा है तो 18% से घटेगा। ये क्वांटिटी है, प्रतिशत में लिखा हुआ है, ये क्वांटिटी है, 0.18 है, ये है कि नहीं है। तो मैं ये बोल रहा हूं कि इतना से आपने बढ़ाया है। आप मुझे बताइए ओरिजिनली था कितना 2 था, आपने 2 में इतना बढ़ा दिया तो 100 में कितना बढ़ा दिया, यही सवाल हो गया। अब देखिए प्रतिशत और 100 मिल गया, कट दिया मैंने, 2 से 3 कट दिया और 3 दिन आ गया 9, और यही आपने 9% से आप क्या करेंगे, इसको घटा देंगे, या 9% से ये घट जाएगा। फिर से समझिएगा, मैं बोल रहा हूँ कि जितने प्रतिशत से आप इसको बढ़ा रहे हैं, जितने प्रतिशत से आप इसको बढ़ा रहे हैं, ये वैल्यू जो भी रिजल्ट निकल कर देगा उतना ही वैल्यू से तो ये घटेगा। तो वैल्यू कितना निकल कर देगा, तो कहेंगे सर 3 गुने 6%। और अब ये जो भी पहले था, पहले तो 2 था, 2 में से इतना घटाएंगे तो 2 में से इतना घटाएंगे तो 100 में से कितना घटाएंगे, यही मैं कह रहा हूं आपको बार बार। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। बहुत सारे सवाल कराने वाला हूं, अराउंड 300 सवाल आपके असाइनमेंट में है, 300 प्लस, तो रखना है पेशेंस। कह नंबर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स इन सच वे दैट 80% ऑफ द फर्स्ट पार्ट इज 3 ग्रेटर देन, देखिएगा 80% ऑफ द फर्स्ट पार्ट इज 3 ग्रेटर देन 60% ऑफ द सेकेंड पार्ट। मैंने यहाँ फर्स्ट लिख दिया और यहाँ सेकेंड लिख दिया, ये फर्स्ट पार्ट का 80% है, सेकेंड पार्ट का 30%, ऐसा ही सवाल कर रहा है। And 80% of the second part, 80% of the second part is 6 greater than, क्या बोल रहा है यहाँ पे 90% of the first part। सवाल यही कर रहा है। अब इस सवाल में देखिए हमसे पूछ क्या रहा है, फाइंड द नंबर्स। आपसे पूछ रहा है एक ही नंबर को 2 टुकड़ा में बांटा गया है तो वो नंबर बताना है। तो देखिए इस तरह के सवाल में आपको क्या करना है, दोनों को एक साइड रखना है। तो 80% मैंने इधर कर दिया और इधर से -6 उधर चला गया, 60% को इधर कर दिया और -60% इधर आ गया। कह सकते हैं कि नहीं, कोई दिक्कत। ये फर्स्ट नंबर का था, ये सेकेंड नंबर का है। अब आपको क्या करना है कि इसमें से ये हमारा क्या था, बराबर 3 था। 80% ऑफ फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं, संख्या का 2 हिस्से में इस तरह से बांटा गया कि पहले भाग का 80%, दूसरे भाग के 60% से 3 ज़्यादा है, ठीक है, और दूसरे भाग का 80% पहले भाग के 90% से 6 अधिक है, ठीक।
अब आपको पूछ रहा है कि संख्या कितनी, मतलब पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या। या तो आप संख्या पता करने के लिए आप इसमें x लगा लें, या याद रहे तो आप क्या कीजिए कि इन दोनों को बराबर या इन दोनों को बराबर कर लीजिए। मैं इन दोनों को बराबर कर रहा हूँ, तो इसमें कितना से गुना करेंगे 9 से, और इसमें कितना से गुना करेंगे 8 से। ये गुना हो रहा है पूरा इक्वेशन। आपको ध्यान रखना कि माइनस करने पर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये माइनस करने पर कितना हो जाएगा 540, और ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस 640। ये प्रतिशत में है, सेकेंड संख्या का प्रतिशत, और इधर कितना आएगा तो 9 तिया 27 और 8 छक 48। अब आप मुझे यहां से बताएंगे तो कितना आ जा रहा है आपका 100% आ रहा है क्या, मतलब कितना आ गया 8 7 15 4 2 6 1 7। मतलब देखिए दूसरी संख्या का जो 100% निकला वो 75 है, मतलब दूसरी पार्ट जो संख्या का है वही 75 है। और अगर दूसरा 75 है तो 75 का 60% मुझे बता दीजिए, इस इक्वेशन को ले लीजिए या फिर सेकंड को किसी को। तो 80% ऑफ फर्स्ट बराबर कितना हो गया 3 प्लस 60% ऑफ 75। तो 60% कितना होता है 3/5, कितना आ गया 15 तिया 45 और 3 48। 80% कितना है 48 है, तो 8 से काट देंगे तो 6 आ गया। 10% कितना हो गया 6, तो 100% कितना हो गया 60। ये हमारा आ गया फर्स्ट नंबर, और ये सेकंड नंबर, दोनों को जोड़ देंगे और आ जाएगा 135। क्लियर। नेक्स्ट पे बढ़ें, देखते हैं और कितना सवाल हमारे पास है। चलिए 2-4 सवाल और है हमारे पास अभी। सवाल पढ़िए एक बार क्या कह रहा है। मैं तो बोलते बोलते थक जाता हूं, आप लोग पता नहीं पढ़ते पढ़ते थकते हैं कि नहीं। करेक्ट संख्या में पहले 16% की वृद्धि की जाती है और फिर 14% की वृद्धि की जाती है। इसलिए प्राप्त की गई संख्या में अब 30% की कमी आई। मूल संख्या में शुद्ध वृद्धि या कमी क्या होगी, यह फिर निकालना है। 16% बढ़ा, 14% बढ़ा और 30% घटा। पहले 16% बढ़ा, फिर 14 बढ़ा, फिर 14% बढ़ा और फिर 30% घटा। क्लियर है। देखिए इस यहाँ पे एक सक्सेसिव का चीज आती है, वो बताना है नहीं बताना है आगे बताऊं, देख रहा हूं मैं थोड़ा सा आगे की संख्या देख रहा हूं। चलिए बता दे रहा हूं थोड़ा सा सक्सेसिव का चीज, एकदम हल्का सा कॉन्सेप्ट दूंगा, बाकी आगे जहां पे एग्जैक्टली इसके सवाल आएंगे वहां पे बताऊंगा। देखिए 16% अगर किसी संख्या में बढ़ गई है तो आप नई संख्या पता कर लेंगे 16% बढ़ने के बाद, ठीक है। अब जो नई संख्या हो गई वो फिर से 14% बढ़ेगी, फिर वो बदल कर कुछ और हो जाएगी, और अब जो वो नई संख्या होगी वो 30% से फिर घट जाएगी। मतलब नई वैल्यू जो हो रही है वो बार बार बदल रही है। तो आप मुझे बताइए कि 16% से अगर कोई संख्या बढ़ गई है तो 16% को आप फ्रैक्शन में लेंगे तो कितना लेंगे, तो आप कहेंगे कितना हो जाएगा, ये 4 से काट दीजिए और ये 25/4 हो गया। 25 में से 4 क्या हो गया, बढ़ गया है, मतलब ये 29/25 हो गया। 25 जो था अब कितना हो गया 29 हो गया। यहाँ आपको नया वैल्यू रखना है और यहाँ पुराना वैल्यू रखना है। यहाँ मूल वैल्यू रखना है, यहाँ पे नई वैल्यू रखना है। यहाँ पुरानी वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू, इनिशियल वैल्यू जो भी है, लागत है जो भी है, और यहाँ उसका नया वैल्यू बदलकर कितना हो गया है, और ये हर जगह अप्लाई होने वाला है। अब इसके बाद इसको आप कहेंगे कि अगर 25 थी वो संख्या तो अब 29 हो गई है, लेकिन आप ये भी कह सकते हैं अगर वो संख्या 1 थी पहले तो अब 29/25 हो गई है। बात पकड़ में आ गई। तो अब अगर 29/25 हो गई है तो इसके बाद फिर से तो बदला है 14% से। 14% मतलब कितना होता है 7/50, मतलब जो संख्या 50 थी अब कितनी हो गई 57। इसके बाद इसको फिर से गुना करेंगे क्योंकि अब ये नई संख्या इतनी हो गई। अब इसको गुना करेंगे तो 30% संख्या घट गई। 30% मतलब होता है 3/10, मतलब 10 में कितनी घट गई है 3, और ये कितनी हो गई है 7 हो गई है। तो आपसे ये पूछ रहा है कि इसकी वैल्यू क्या है। अब बताइए कि अगर आप पुरानी वैल्यू पता कर लेते हैं तो कितना आ जाता है 12/50, और ये गुना करेंगे तो क्या आएगा पता नहीं, अब देख लीजिएगा गुना करके। मैं अप्रॉक्स वैल्यू निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, शायद अप्रॉक्स वैल्यू ही सवाल बोल रहा है, अप्रॉक्स वैल्यू बोल रहा है। तो चलिए अप्रॉक्स कैलकुलेशन करते हैं। इसको मैंने 30 ले लिया, थोड़ा सा बढ़ा दिया हूँ तो इसको 55 ले लिया। अच्छा ऑप्शंस क्या है 7 और 9 है, देखते हैं कितना क्लोज हम पहुँच पाते हैं। तो गुना कीजिए तो कितना आ गया, नहीं 6, जब 57 ही रहने दीजिए, फिर 60 कर दीजिए 56, एक बढ़ा एक घटा दिया।
इसको गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 1 जीरो से मैंने 1 जीरो काट दिया, 6 से गुना कीजिए, 6 तिया 18 और 5 तिया 15। अब 7 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 सते गुना कीजिए कितना रहा 1250, ऊपर गुना कीजिए कितना हो गया 8 सते 56, 112 5 117। देखिए इसमें कितना बढ़ा गया है, कितना घट गया ये, तो 176 में अगर 24 जोड़ेंगे और 50 74 जोड़ेंगे, मतलब आपका क्या हो गया 1250 में 74 घटाया गया, तब जा कितना हो गया, मतलब 1250 से 74 माइनस हुआ है। तो इसको लगभग बताया, अच्छा रहने दीजिए, कटता है लास्ट में काटेंगे। अब इसको हमें क्या बनाना है, 125 को 25 बना दे रहे हैं, 25 बनाने से फायदा 5 बनाते हैं, 25 से डिवाइड कर देते हैं, ये 5 बन गया और 2 से गुना कर देंगे 100 हो जाएगा, और ये 2 से गुना कर दिया, 74 दूना कितना होता है, ऐसे ही करते हैं 25 तिया 75 और 3 दूना 6, लगभग 6%। ऑप्शन देखिए 7% घट गया है। अप्रॉक्स कैलकुलेशन किया था। आगे बढ़ रहे हैं सवाल पे। हमारा जो नेक्स्ट सवाल है वो देखिए क्या है, कह रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि होती है और हर में 5% की कमी आती है तो नए भिन्न का मान 5/2 हो जाता है। भिन्न में क्या हो गया था, 20% क्या किया गया था, बढ़ाया गया था, और जो अंश होता है उसमें 5% घटाया गया था। सवाल सिर्फ इतना सा कह रहा है, तो आपसे बोल रहा है कि भिन्न क्या था। आप मुझे बताइए, अगर 20% आप घटाएंगे तो 20% को आप बोलेंगे 1/5, मतलब जो 5 रहा होगा वो कितना हो जाएगा, 4, नहीं बढ़ाना है, 5 कितना हो जाएगा 6, 5% मतलब कितना होता है 1/20। बहुत अच्छे समझिएगा, 20 में 1 घटाया गया, मतलब जो 20 रहा होगा वो कितना हो गया होगा 19। 20 कितना हो गया होगा 19। आप मुझे बताइए ये 19 है क्या, नहीं, तो इसको 19 बना दें तो 19 से ऊपर नीचे गुना करना पड़ेगा। तो आप बताइए अभी 2 से गुना कर लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा 19 से 20, ये 19 से 20 मतलब भिन्न कितना हो गया, देखिएगा ध्यान से, इसको भी 2 से गुना कर लिया, इसको भी 2 से गुना कर लिया, ये हमारा मिल गया 40। पहले 40 था, 38 हो गया, 5% घट गया। यहां पे आपको 6 से गुना करना पड़ेगा, यहां पे आपको 6 बनाना है, यहां पे ये 6 होना चाहिए। तो 6 से गुना करेंगे तो क्या कर लेंगे हम, इसको अगर 6 से गुना करते हैं तो इसको भी 6 से गुना करना होगा, फिर ये 6 से गुना होगा, फिर ये 6 से गुना होगा, और फिर ये 6 से गुना होगा। अब ये मुझे बताइए कि अगर ये 6 से गुना कर रहे हैं हम, तो 19 × 5 = 95, यहाँ गुना करना होगा, और 5 मतलब 5 गुना कितना हो जाएगा 19 गुना 5, और 5 से काट दीजिए, 5 × 8 = 40 और 19 × 5 = 95/48। समझ में आई कि नहीं आई? जिनको नहीं समझ में आया वो इस मेथड को देखिए, इसी को दूसरे तरीके से सिंप्लीफिकेशन बस चेंज करना है। कह रहा है कि 20% बढ़ाया गया है तो वो हो जाता है 5/2। 20% बढ़ाने पे वो कितना हो जाता है 5/2। आप 20% अगर बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 20% बढ़ाने पे 120% हो जाएगा। तो इसको आप 120% से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि 120% की वैल्यू 5 है, तो 100% की वैल्यू कितनी, इतनी बेटा इतना, 100% 1 होता है, इसको 1 से गुना करें ना करें कोई बात नहीं। और ये 5% घटाने पे हो जाता है 2, मतलब ये 95% है, 95% से डिवाइड कर दिया, सोल्व कर दिया। एक और देखिए, 20% आपने बढ़ाया, मतलब कितना हो गया, 20% बढ़ाने का मतलब 1/5, मतलब 5 से कितना हो गया 6, तो 1 से कितना हो गया 6/5, बात है कि नहीं। लेकिन आपको बता रहा है कि हुआ कितना है, तो आप बताइए 6 जो था, जो 6 अभी है वो पहले 5 था, मतलब जो अभी 1 होगा वो कितना होगा 5/6, तो अभी जो 1 होगा 5/6 होगा, तो अभी जो 5 होगा वो कितना होगा 5/6 होगा कि नहीं। अब देखिए मुझे कि यहां पे क्या बोल रहा था, यहां पे बोल रहा है 5% घटाया गया, 5% मतलब 1/20, 20 में 1 घटाया गया, मतलब 20 से कितना हो गया 19, मतलब जो 19 अभी है वो पहले 20 था, तो पहले जो अभी जो 1 है वो पहले कितना रहेगा 20/19। अब इसको आप सोल्व कर लीजिए, दोनों सेम चीजें हैं, दोनों सेम चीजें हैं, ये सब सेम चीजें हैं।
आप यहाँ पे चाहते तो पहले 6 से गुना कर लेते और यहाँ पे चाहते तो पहले आप 19 से गुना कर लेते, मतलब बराबर कर लेते, ताकि आपको जो कटिंग वाला चीज़ है ये आपको नहीं करना पड़ता। यहाँ से आप कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं। मैं बढ़ रहा हूँ नेक्स्ट सवाल पे। एरर के 2 सवाल हैं। पहला सवाल क्या है देखिए, पहला सवाल कह रहा है कि ए 1.5 मीटर लॉन्ग वायर इज मिस्टेकली मेजर्ड एज 1.55। एक 1.5 मीटर जो है 1.50 मीटर लंबा वायर है जिसको गलती से 1.55 मीटर का लंबाई नाप लिया गया। नापने समय मिस्टेक से ये इसको इतना बोला गया है, तो बताइए कितना % का एरर है। तो आप देखिए कितना % ज़्यादा नापा गया, तो आप कहेंगे सर माइनस करना पड़ेगा उसको। तो माइनस कीजिए, रोका किसने? किसी ने नहीं रोका भैया। तो इतना का मिस्टेक हुआ है, 0.05 का मिस्टेक हो गया। कब? जब ओरिजिनल इतना था। तो ओरिजिनल जब 1 होगा तो कितना होगा? 1.50। और ओरिजिनल जब 100 होगा तो कितना हो जाएगा? तो कहेंगे सर दशमलव कैंसिल आउट हो गया, 30 से कट गया, 3 से 3 कट गया, और 3.1/3% का गलती हुई है। आप भी गलती करते होंगे। एंड दिस वन इज द लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? करा स्टूडेंट मल्टीप्लाइड नंबर बाई 8/5। एक नंबर है उसको 8/5 से गुना कर दिया गया है इन प्लेस ऑफ 5/8। मतलब कोई संख्या है जिसको 5/8 से गुना करना था। मान लेते हैं संख्या x था, तो इसको 5/8 से गुना करना था, मतलब ये आना चाहिए था, लेकिन गलती से वो गुना किससे कर दिया? 8/5 से। तो कुछ एरर आया होगा, और इसी के बारे में बोल रहा परसेंटेज एरर क्या है। अब मुझे बताइए कि मतलब जो ध्यान दीजिए, ये संख्या से गुना करना था और गुना कर दिया ये संख्या से, ये संख्या से गुना करना था, गुना कर दिया ये संख्या से। मैं बोल रहा हूं कि डिनोमिनेटर से छुटकारा नहीं पा सकते हैं, तो पा सकते हैं, बिल्कुल पा सकते हैं। इसको किससे गुना कर दीजिए? तो कहेंगे इसको ऊपर नीचे 5 से गुना कर दीजिए, और इसको ऊपर नीचे इसको 8 से गुना कर दीजिए, ऊपर नीचे सॉरी इसको 8 से गुना कर दीजिए। यहां नीचे कितना हो गया? 40, और यहां 40। अब कह सकते हैं गुना करना था 25 से और गुना कर दिया आप 64 से। जो संख्या थी उसको गुना करनी थी 25 से, आपने गुना कर दिया 64 से। कितना आपने ज्यादा कर दिया, रिजल्ट ले आया। तो आप कहेंगे सर ज्यादा तो बहुत हो गया, कितना? 39 ज्यादा हो गया। 25 में आपने 39 बढ़ा दिया, तो 100 में कितना बढ़ा दिया? तो कहेंगे 100 बनाने के लिए इसे 4 से गुना करना पड़ेगा, और जब इससे 4 से गुना करना पड़ेगा तो 416, 160, 156। आपको 156 आपने बढ़ा दिया, और 100 में जितना बढ़ाया उसको क्या बोलते हैं? प्रतिशत। ये हमारा क्या है? लास्ट क्वेश्चन इस क्लास का है। उम्मीद है आपको अलग अलग तरह के सवाल मिले होंगे, और नेक्स्ट क्लास में जो मैं आपका लेकर आ रहा हूँ वो लेकर आ रहा हूँ एक अलग टाइप का सवाल, जहाँ पे एक ही टाइप के सवाल कंसीडर करेंगे हम, और वो सवाल रिलेटेड होगा आपका साइड जो होती है, ट्रायंगल के साइड, रेक्टेंगल के साइड, आयत वगैरह के साइड, कोन वगैरह के साइड जो बढ़ जाती है उसके कारण वॉल्यूम और एरिया में जो चेंज हो जाता है उसका प्रतिशत जो पूछता है। मतलब नेक्स्ट क्लास में कंप्लीटली सक्सेसिव का ही पार्ट चलेगा, लेकिन एक डिफरेंट फॉर्म में और सक्सेसिव के फॉर्म में, दोनों फॉर्म में। तो वीडियो को आप देखते रहिए। वीडियो पसंद आता है तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों तक, लोगों को जोड़िए, और इंतजार कीजिए मेरे नेक्स्ट क्लास का। थैंक यू।